नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सभी के लिए काम का है, ठीक है। चाहे वो किसी भी स्तर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। एनसीईआरटी की बुक है ये। जब इसमें अपन है ना यही देखेंगे, इनको ही याद करेंगे कि क्योंकि वो पूछता है कि बताइए जो सतपुड़ा श्रेणी है वो कहाँ है, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी, मालवा श्रेणी, अरावली श्रेणी, ठीक है। यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ, यहाँ पर ये है ना, ये जो अनाई मुड़ी है, इससे क्वेश्चन आ चुका है। अनाई मेड़ी, अनाई मेड़ी। अब दोदा बेटा तो इसने नहीं दिया है, ठीक है। यहीं है दोदा बेटा, यानी कि दादा बेटा से याद कर रखा है। दोदा बेटा यहीं है, ठीक है। और ये जो अनाई मुड़ी है ये किस में है, और है ना बार बार में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं कि ये बताइए जो कोरोमंडल तट है वो किधर साइड है, ठीक है। पूर्वी, यानी कि जो नाम पूछ लेगा वो कि बताइए निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो ये जो कोरोमंडल है ये सबसे कटापटा है ना। ये है मालाबार, ये है ना कोरोमंडल, ये है मालाबार, ये है। तो ये याद करना है ठीक से, जुगाड़ से, जैसे भी हो, ठीक है। तो मिलके इसको अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक। असम की राजधानी कौन सी है? असम की दिसपुर है। असम की दिसपुर है। त्रिपुरा की अगरतला है, ठीक। मिजोरम की आइजोल है, मिजोरम की आइजोल है। और जो नागालैंड की राजधानी का नाम बताइए? नागालैंड की कोहिमा है, ठीक है। और जो ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, ईटानगर है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की रायपुर है। झारखंड की रांची है, ठीक है, झारखंड की। तो चलिए याद करते हैं, क्योंकि वो एक बार क्वेश्चन दिया था उसने कि ये बताइए जो शिवालिक श्रेणी है ना वो किसका हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी सिर्फ नॉर्मल बताइए किसका हिस्सा है, ठीक है। तो काराकोरम, काराकोरम कहाँ है? काराकोरम, काराकोरम लद्दाख श्रेणी। और इसमें क्या देखेंगे, और ये जो चोटी है ना कौन सी, कि भाई कौन सी कहाँ है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट। जब अपने जो भारत से संबंधित है ना वो आने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसके क्वेश्चन आ चुके हैं कि बताइए निम्न को अवरोही क्रम में या फिर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। ये जो चोटी है कंचनजंगा, ठीक है। यहाँ पर जो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, इस प्रकार से भी वो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करने की भी पूछता है। तो इनको याद करते हैं। पामवीर ग्रंथि कुनकुन श्रेणी हिंदुकुश, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। लद्दाख श्रेणी ये है K2, ठीक है, K2 है। लद्दाख अब नया बन चुका है। शिवालिक श्रेणी तो लद्दाख जास्कर श्रेणी। इसके बाद में यमुना गंगा घाघरा, ठीक, चंबल, भारतीय महामरुस्थल, अरावली श्रेणी। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, दक्षिणी, मध्य और उत्तरी, ठीक है। मालवा का पठार, विंध्य श्रेणी यहाँ है, विंध्य, ठीक। ये श्रेणियों की भी पूछता है कि बताइए निम्न को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, विंध्य, सतपुड़ा, महादेव, ठीक। महानदी, हीराकुंड परियोजना कहाँ है? महानदी में है। कोलारू झील कहाँ है? कोलारू झील, कोलारू झील आंध्र प्रदेश है। कोलारू। चिल्का कहाँ है? चिल्का उड़ीसा है, चिल्का उड़ीसा है। कोलारू आंध्र है, आंध्र प्रदेश। और जो बुलर झील है वो जम्मू कश्मीर है, बुलर झील जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो उत्तरी मैदान का हिस्सा है ये, ठीक है। यमुना गंगा घाघरा गंडक है ना उत्तरी मैदान का, उत्तरी मैदान का है। कोसी, सोन नदी, नीचे से सोन नदी मिलती है। इसके बाद में कोसी को बिहार का सुख कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना। माजुली द्वीप कहाँ है? ब्रह्मा नदी पे है, सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद में महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी यहाँ है, महेंद्रगिरी, ठीक, महेंद्रगिरी जहाँ है, ये महेंद्रगिरी। 1200 से ऊपर है, इसका मतलब 600 से 12 है जो कम गहरा है, 300 से 600 है वो और भी कम गहरा है, और 0 से 300 है जो और भी कम गहरा है। और पर्वत श्रेणियाँ, यानी कि जो ज़्यादा गहरा है ना इसका मतलब है वो ऊंचाई में ज़्यादा है, मीटर में है ये। तो अनाई मूडी, अन्नामलाई और अनाई मूडी, ठीक है। कडारमोम पहाड़ियाँ हैं यहाँ, कडारमोम पहाड़ियाँ। तो अनाई मलाई और अनामोडी, ठीक है। 2695 कडारमोम पहाड़ियाँ। और दोदा बेटा भी हैं यहीं। नीलगिरी पहाड़ियों के हिस्सा है नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। केरल में ही है, पेरियार अभ्यारण्य, ठीक है, केरल में। और साइलेंट वैली भी केरल में है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। तो अनाई मूडी, अनाई मलाई है ना, अनाई मूडी तो ये है, अलग अलग है भाई। अनाई मलाई है ये, ठीक है, मलाई जो दूध में होती है, ठीक है, अनाई मलाई है। और अनाई मूडी है तो सेम है, एनाई मलाई और ये एनाई मूडी है। 2695, जैसे जिस प्रकार से सुटेबल हो इस प्रकार से याद करें, सिर्फ लंबा टिकना चाहिए और 1/3 है जो नेगेटिव ना हो।
पश्चिमी घाट है, ठीक। और ये कोरोमंडल तट है, जो ज़्यादा गहरा है वो ज़्यादा ऊंचा है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये पश्चिम घाट, ये पूर्वी घाट, ठीक है। दोदा बेटा, अनाई मूड़ी ऊपर है। अनाई जो मलाई है ना, यानी कि मलाई है वो ऊपर है और जो मूड़ी है वो नीचे है, ठीक है। कार्डम पहाड़ियाँ हैं ये। आगे चलते हैं। कावेरी नदी है ये, कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी। यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक। नीलगिरी पहाड़ियाँ। इसके बाद में पूर्वी राजस्थान, तो अगर देखें ना तो गहराई और जो ऊंचाई है ना वो तो इधर ज़्यादा है पश्चिमी में, लेकिन जो कटापटा है ना ये ज़्यादा है, ठीक। उपयोगी ये ज़्यादा है और ऊंचाई ये इसकी ज़्यादा है, ठीक है, पश्चिम तट। लेकिन यहाँ एक और जो है जो सेम है, जैसे कि ये जो पहाड़ियाँ ना इनके जस्ट में ये कम ऊंचाई है समुद्र के जस्ट पास में, ठीक है। इधर तो काफ़ी एरिया है जो पूर्वी तट है, जहाँ कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। बताइए उत्तर से दक्षिण है ना, वो नदियों का क्रम बताइए, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये देगा वो ऑप्शन में। तो पहले कावेरी है, कावेरी में 3 अक्षर है, कावेरी, ठीक है, 3 है ये नीचे ही नीचे है। इसके जस्ट ऊपर आएगी कौन सी, का से कावेरी, फिर कृष्णा आएगी। कृष्णा है जो सेकंड नंबर पे है, नीचे से अगर बात करें तो कृष्णा में 2 अक्षर है, तो ठीक है भाई, ये 2 नंबर पे है कृष्णा नदी। फिर गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी है। फिर महानदी ऊपर ही ऊपर है, महानदी, ठीक, उड़ीसा में है महानदी। छत्तीसगढ़, और ये जो कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ी कौन सी है, कृष्णा नदी। इसके बाद में और दूसरे मैप से देख लेंगे, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक होती है ना वहाँ से क्वेश्चन सेम टू सेम आने की पूरी संभावना रहती है। कोकण ये है, कोकण। दक्कन पठार, ठीक है, दक्कन पठार, तापी नदी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ। जब है ना यहाँ से ही चक्कर पैर देगा वो। एक तो विंध्य है श्रेणी पहले, विंध्य के बाद में है फिर सतपुड़ा, जैसे कि विंध्य के बाद में सतपुड़ा है, फिर महादेव है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। महादेव बाबा बड़ा बाबा है तो भाई वो लास्ट में है, ठीक है। तो विंध्य, सतपुड़ा, महादेव, विंध्य, सतपुड़ा, महादेव, विंध्य, सतपुड़ा, महादेव। और जो नर्मदा नदी है ना ये बीच में है, यहाँ विंध्य श्रेणी के और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में नर्मदा नदी मैया की परिक्रमा भी की जाती है, ठीक है, नर्मदा मैया की। ये पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर, ठीक। नर्मदा और जो तापी नदियाँ हैं ना, जैसे कि तापी ये गई तो तापी ये पश्चिम की ओर बहती है, और जो नर्मदा नदी है ना ये भी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो पूछता है वो, बताइए जो नर्मदा नदी है वो किन किन के मध्य में बहती है, विंध्य श्रेणी के बीच में या फिर दक्कन पठार के बीच में, ठीक है। बताइए किसके बीच में बहती है, विंध्य और सतपुड़ा है, ठीक। यहाँ पर दे देगा विंध्य और महादेव पहाड़ियाँ, तो विंध्य है, ठीक, विंध्य श्रेणियाँ, विंध्य और सतपुड़ा के, फिर महादेव पहाड़ियाँ हैं। महादेव पहाड़ियाँ से तो तापी नदी जारी है, ठीक है भाई। महादेव बाबा का तेज दादा है तो तापी नदी है जो तप चुकी है, तापी नदी है ना, भगवान महादेव बाबा की तीसरी आँख से, ठीक है। तेज ज़्यादा है तो महादेव बाबा है ना, तो ये तापी नदी है। इसके बाद में दक्कन पठार है, दक्कन पठार, कृष्णा नदी, ठीक है। इसके बाद में माही है, माही मना चल्ला पवादे, ठीक, माही। तो माही मौसम बांसवाड़ा मनाया जाता है। माही की नदी है कौन सी, सहायक नदी है माही की, अनास सहायक नदी है, अनास, वो राजस्थान से आ जाएगा। फिर कच्छ ये है, ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। गिर श्रेणी, अरावली श्रेणी। इसके बाद में भारतीय महामरुस्थल चौथा नंबर है। शिवालिक, अब ये जो है ना 3 भागों में बांटा गया है हिमालय को इस प्रकार से, यानी कि 3 जो है, जैसे कि नीचे है ना, जैसे कि उत्तर हिमालय, मध्य हिमालय, बृहत हिमालय, कुछ ऐसे है, ठीक है। निम्न हिमालय, मध्य हिमालय, बृहत हिमालय, ठीक, इस प्रकार से है कुछ। आगे आ जाएगा काराकोरम केटू है। तो लद्दाख, जास्कर, शिवालिक श्रेणी, उत्तरी मैदान, गंडक, कोसी, गारो खासी जयंतियाँ, ठीक है। ये 3 है, ध्यान रखना है ना, जैसे कि 1, 2 और 3 अलग अलग है ना। सतलज नदी, अरावली श्रेणी, विंध्य, सतपुड़ा, महादेव, चक्कर यहाँ से ही पड़ेगा। विंध्य है 2 अक्षर है, फिर सतपुड़ा है, नर्मदा बीच में जारी है, फिर महादेव बाबा से तापी नदी निकल रही है, ठीक है। छत्तीसगढ़, महानदी, फिर उत्तरी सरकार, गोदावरी, कृष्णा।
कावेरी और कृष्णा और गोदावरी इनमें चक्कर पड़ता है तो कावेरी नीचे आएगी, कावेरी है ना, कावेरी, कावेरी दादी है ना, कावेरी दादी नीचे आएगी। कृष्णा नदी है वो ऊपर आएगी, 2 नंबर है। लेकिन फिर बाद में ऊपर और है गोदावरी, गोदावरी। ठीक है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है बताइए? हीराकुंड परियोजना महानदी पे है। और बताइए वह कौन सी नदी जो पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी है और तापी नदी है। नर्मदा मैया की परिक्रमा की जाती है, ठीक है, 3000 किलोमीटर के आसपास, इस प्रकार से। ठीक है, और चंबल, यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। आगे चलते हैं, कोंकण, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। ठीक है, 1200 से अधिक। इसके बाद में माउंट एवरेस्ट है, हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है नेपाल में है 8848। कंचनजंगा ये आएगा, कंचनजंगा 8598 है। ठीक, यानी फर्स्ट नंबर पर कर लेते हैं कंचनजंगा। फिर मेकालू है नेपाल में। धौलागिरी है तो ये सेकंड नंबर पे है। ठीक, धौलागिरी सेकंड नंबर पे है। नंगा पर्वत ये थर्ड पे है। ठीक है, यानी कि जो नंगा है वो थर्ड पे है। अन्नपूर्णा ये नेपाल में है। नंदा देवी ये 4 पे है, भारत की बात कर रहे हैं अपन। कामेत ये 5वां है। नामचा बारूचा 6 में है। फिर गुरुला मंदाता, तो यहाँ से ही क्वेश्चन आया था एक कि बताइए निम्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए ऊंचाई से नीचे के सामने। तो माउंट एवरेस्ट ठीक है, कंचनजंगा K2 है 85 और 98। मक्कालू नेपाल में है। ठीक, नेपाल में है मक्कालू। भारत का दिया था उसने। माउंट एवरेस्ट नेपाल 8848। कंचनजंगा भारत 85 से 98। मकालू नेपाल 8481। धौलागिरी धौला, तो ये ऐसे कर लेंगे, अगर भारत की बात करेगा ना तो धौला है 2 नंबर पे और वैसे ये 4थे नंबर पे है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ये हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर की बात कर रहे हैं। अपन को भारत के परिदृश्य से देखना है, तो जैसे कि माउंट एवरेस्ट फर्स्ट पे है, कंचनजंगा सेकंड पे है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट पे अगर भारत की बात की जाए तो K है। ठीक है, K2। इसके बाद में धौलागिरी है। धौला में 2 अक्षर से याद कर सकते हैं, धौलागिरी। धौला जैसे कि सफ़ेद, वो सफ़ेद चादर जम जाती है ना बर्फ़ की, उससे याद कर सकते हैं धौलागिरी। इसी वजह से नाम पड़ा है गारंटी से धौलागिरी। नंगा है वो 3 पे है। ठीक है, अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी ठीक है 4था पे है, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी है ना, यहीं वैष्णो देवी माता का मंदिर है, नंदा देवी। अन्नपूर्णा, नंदा देवी। कामेट ठीक है, भारत है, कामेट में 3, कामेट भारत 5वां है कामेट। नामचा बारूचा, नामचा बारूचा। ठीक है, तो ये नामचा बारूचा है, ये 6 पे है। नामचा 6 ही अक्षर है, नामचा बारूचा। ठीक, 6 है ना। जैसे कि अगर दोबारा देखें तो भारत 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 है भाई, है ना। 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 4 और 5, 5 है, 6ठा नहीं है। तो जैसे कंचनजंगा 1 है। धौलागिरी है ना, धौलागिरी, धौलागिरी तो ये तो नेपाल में, गलती याद कर रहे हैं, धौलागिरी तो नेपाल में है आराम से। कंचनजंगा भारत में है। ठीक है, इसके बाद में नंगा है, सिर्फ नंगा है ना, गलत पढ़ रहे थे जल्दीबाजी। तो कंचनजंगा 1 भारत है। नंगा है जो 2 पे है। ठीक है, नंगा है जो 2 पे है। नंदा देवी ठीक है, वैष्णो देवी मंदिर है नंदा देवी में, ये थर्ड पे है। कामेट 4 है, कामेट 4 है। नामचा बारूचा 5 है, यानी 6 अक्षर है तो वो 5 पे है। गुरुला मंदाता नेपाल है। दोबारा से देखते हैं, शिखर देश और ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट नेपाल 8848। कंचनजंगा भारत 85 से 98। मकालू नेपाल 8481। धौलागिरी नेपाल 8172। नंगा पर्वत है ना, सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है भारत में। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, मकालू में 3 अक्षर है तो ये 3 पे ही है। धौलागिरी नेपाल। नंगा पर्वत भारत है, नंगा में 2 अक्षर है तो 2 से याद कर सकते हैं। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी नेपाल थर्ड। नंदा देवी भारत, नंदा देवी। फिर नंदा देवी, कामेट, नामचा बारूचा, गुरला बंदाता मंदाता। ठीक, दोबारा से देखते हैं, माउंट एवरेस्ट नेपाल है। ठीक है, फिर भारत है कंचनजंगा। मकालू नेपाल है। धौलागिरी
सेकंड नंबर पे है, ये एक है ना, ये एक है, और ये एक है, ये दो है नंगा पर्वत भारत के हिसाब से। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालुम 3 अक्षर है अगर वैसे हिमालय के हिसाब से देखें तो। धौलागिरी में 4 अक्षर है तो चौथा ही नंबर पे है ये, ठीक है। ये थर्ड पे, ये चौथा पे, ये थर्ड पे, ये चौथा पे हिमालय के हिसाब से। और भारत के हिसाब से देखें तो फिर कंचनजंगा है, और जो नंगा पर्वत है वो 2 है, तो 2 ही है 2 नंबर पे। नेपाल तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, फिर नामचा बारूचा। कामेट में 3 अक्षर है तो 3 पे ही है ना ये, जैसे कि 1 2 और 3, 1 2 3, चौथा पे है भाई कामेट है ना, 3 अक्षर है, 4 चौथा पे है। फिर ये 6 है, ये 5वां अक्षर पे, 5वां पे है नामचा बारूचा। दोबारा से देखते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल 8,848 क्लियर। कंचनजंगा भारत 85-98। मकालू नेपाल 84-81। धौलागिरी नेपाल 81-72। नंगा पर्वत भारत, ठीक है। तो 1 और ये 2, और अन्नपूर्णा नेपाल है, नंदा देवी भारत है, ठीक है। फिर कामेट 3 है, लेकिन ये चौथा अक्षर, चौथा नंबर पे है कामेट। फिर नामचा बारूचा 6 है, लेकिन ये 5वां पे है भारत, ठीक। गरुला मंदाता नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल, कंचन, ये अंक नहीं पूछेगा वो, है ना। माउंट एवरेस्ट नेपाल, कंचनजंगा भारत, मकालू नेपाल, धौलागिरी नेपाल, नंगा पर्वत भारत, अन्नपूर्णा। तो जैसे कि वो कंचनजंगा तो भारत, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और मकालू नेपाल में है, मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत, अन्नपूर्णा नेपाल है, अन्नपूर्णा भारत मत कर देना भाई। नंदा देवी भारत है, कामेट भारत है, फिर नंदा देवी भारत है, कामेट भारत है, नामचा बारूचा भारत है, गुरु मंदाता नेपाल है। तो नेपाल गुरुला मंदाता, इसके बाद में अन्नपूर्णा नेपाल, फिर धौलागिरी नेपाल, मकालू नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल। तो ये था भाई, इनको गॉड के पी जाना एकदम, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। गार्ज किसे कहते हैं, ठीक। दोआब का अर्थ क्या है, उत्तरी मैदान क्या है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सरहद हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भागों में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है, उत्तरी मैदान, ठीक है। तराई किसे कहते हैं, ठीक है, तराई। बाढ़, इसमें ना क्वेश्चन छुपे हैं, ये आ चुके हैं। भांगर किसे कहते हैं, भा से भांगर, वैसे पत्थर याद कर रखा है अपन ने, है ना, भाटा पत्थर, ठीक है। तराई उपजाऊ क्षेत्र। प्रादीपीय पठार, ठीक। मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रमुख श्रृंखलाएं गारो खासी जयंतियाँ, प्रायद्वीप पठार है ये, ठीक। पश्चिम घाट पूर्वी घाट के अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, ठीक है। पूर्वी घाट का ये भारतीय मरुस्थल है। तटीय मैदान दक्कन ट्रैप, ठीक। बंगाल की खाड़ी, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, महानदी, गोदावरी बड़ी नदियां हैं, ठीक। भारतीय मरुस्थल, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, पढ़ने को तो है। द्वीप समूह, द्वीप किसे कहते हैं, ठीक है। प्रवाल किसे कहते हैं, एक द्वीप। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, ठीक। तो ये था भाई, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। पहला है गंगा मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है, ठीक है। घग्गर और तीस्ता 320 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये था भाई देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून, कुछ प्रसिद्ध दून, देहरादून, कोटली दून एवं पाटली। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ये चोटियाँ याद करनी है, उच्च शिखर हिमालय, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, उच्चावच, इसके बाद में, ठीक। मानसरोवर झील, हिमालय पर्वत, सिप्पी किला, दर्रा, कंचनजंगा, ठीक है। एवरेस्ट है, राकोपोशी, जास्कर, लद्दाख,
तो इसको अच्छी तरीके से बूंगला है ना, नामचा बारूचा, ये अच्छी तरीके से याद करना है। सांगपो को कहाँ कहा जाता है? शायद चीन में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, सांगपो में। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।